देश में इन दिनों घर वापसी का मुद्दा बेहद गरमाया हुआ है। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बयान के बाद तो इस पर भी सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी आरएसएस को अब कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कई परिवार भी सामने आ रहे हैं जिनके पूर्वजों ने इस्लाम कबूला था और अब वो सहर्ष सनातन धर्म में वापसी कर रहे हैं। किसी का धोखे से धर्मांतरण करवा दिया गया तो गलती का एहसास होने पर फिर से हिंदू धर्म अपना रहे हैं। प्लीज किसी धर्म को मत अपनाइए, मोक्ष हिंदू धर्म में ही मिलेगा। जिनके पूर्वज हिंदू हैं वो हिंदू हैं। ये वो शख्स जिसका नाम पहले शेख जफर था और मजहब इस्लाम। मंदसौर के शेख जफर के पूर्वज हिंदू थे। इनको इस बात का एहसास हुआ और सनातन में आस्था जगी तो ये हिंदू बन गए। जो हमारा मूल धर्म है वो सिर्फ सनातन है, ये बात मैं समझ चुका था। और हमारे जो पूर्वज थे ये भी हिंदू ही थे, ये बात भी मुझे समझ में आ चुकी थी। ठीक है, वो गोमांस खाए होंगे मजबूरी से, लेकिन किसी कारण से वो गए तो दरवाजा नहीं बंद कर सकते, इसलिए वो घर के अंदर आ सकते, घर वापसी उनको करवा सकते हैं। ये है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के वो शख्स जिनके पूरे परिवार को धोखे से इस्लाम कबूल करवा दिया गया। इनका लिबास बदला, खान पान की आदत बदली तो गोमांस भी खिलाया गया। लेकिन जब इनको अपने साथ हुए धोखे का एहसास हुआ तो पूरा परिवार फिर से हिंदू बन गया। तो हमारे माइंड में शनिदेव के मंदिर पे बैठा डोगरी पे, उन्होंने से हमारी माइंड खुली और उस मेरे को ऐसा पूरा मालूम ही पड़ गया, डिटेल ही मालूम पड़ गया कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, पूरा गलत हो गया है हमारे साथ में। घर वापसी करना इस परिवार के लिए इतना आसान नहीं रहा। फिर हिंदू धर्म में आने से इन्हें और इनके परिवार को रोकने के लिए क्या क्या ज्यादती की गई वो आपको इनकी जुबानी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि घर वापसी पर आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर देश की राजनीति में किस कदर घमासान मचा है। मैं ये तो कह रहा हूँ, बांटने की कोशिश मत करिए। आप धर्मांतरण कराना चाह रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं धर्मांतरण बंद होना चाहिए, दूसरी तरफ आप धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहे हैं, आप डिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ की जनता में। वही ना हिंदू मुस्लिम सिलेबस। देखिए एक चीज है, गौ मांस जो है इस देश के, मुझे जो याद है कि 26 स्टेट में तो वैसे प्रतिबंधित है, जम्मू एंड कश्मीर में भी प्रतिबंधित है, कश्मीर में जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। तो इसीलिए इस देश के अधिकतर जो है लोग गाय के मांस खाते भी नहीं है, मुस्लिम हो या कोई भी समाज के हो। तो ये अलग टॉपिक शुरू कर दिया, क्योंकि इन लोग से तो हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई उनको समझ में नहीं आता। इसी बल पर वो जीतना चाहते हैं चुनाव। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरएसएस घर वापसी का अभियान तेज करने की तैयारी में है? क्या संघ सोचता है कि हिंदुत्व के विस्तार के लिए ऐसी नरमी जरूरी है? लोकसभा चुनाव में अभी साल भर का वक्त है, लेकिन घर वापसी का ये मुद्दा अभी से गर्म है। आने वाले दिनों में घर वापसी के इस मुद्दे पर सियासत जोरदार होगी, सियासी गलियारों में मुद्दा गूंजेगा। लेकिन बरेली की सभा ने सोनी बनकर हिंदू युवक से शादी क्यों की? बिलासपुर की सुल्ताना घर वापसी कर शुभी क्यों बन गई? पहले ये जान लेते हैं। मुझे हिंदू धर्म, प्लीज किसी धर्म को मत अपनाइए, मोक्ष हिंदू धर्म में ही मिलेगा। फिलहाल घर वापसी के मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद दत्तात्रेय होसबोले के बयान के समर्थन में उतर आई है। वीएचपी का दावा तो यहाँ तक कि ब्यावर परियोजना के जरिए राजस्थान में 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों की धर्म वापसी करा चुकी है। होसबोले जी का जो उन्होंने कहा है एकदम ठीक कहा है। जो भारतवर्ष की व्याख्या है वही उन्होंने की, कोई नई व्याख्या नहीं की है, और यही व्याख्या सही भी है। उपासना पद्धति बदली है, हमारा डीएनए एक है। 7 पीढ़ी पहले हम भाई भाई थे, तो उसी दृष्टि से काम करते हैं। हाँ, उसी दृष्टि से काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे मन में जो सोच है उसकी लड़ाई है। हम इस्लाम के व्यक्ति से घृणा करते हैं, वो हमारा दुश्मन है, ऐसा ना संघ मानता है ना विश्व हिंदू परिषद मानता है। घर वापसी पर गरमाई सियासत के बीच टाइम्स नव भारत आज बरेली से लेकर मंदसौर और मुंबई तक की मुसलमानों से हिंदू बनने वालों की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएगा। ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे कि मुंबई के इस परिवार के लिए घर वापसी करना कितना मुश्किल रहा।
मंदसौर में शेख जफर से चैतन्य सिंह चौहान के मन में अपने पूर्वजों के सनातन धर्म के प्रति आस्था की अलख कैसे जगी कि उन्होंने न सिर्फ सनातन धर्म अपना लिया बल्कि सनातन के प्रचार प्रसार में जुटे। आपको दिखाएंगे कि बरेली की सभा ने क्यों हिंदू धर्म अपनाकर प्रेमी से शादी की। ये सब कुछ दिखाएंगे आपको। आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के साथ। तो ये रिपोर्ट भी आपने देखी और समझ गए होंगे कि आखिर हकीकत क्या है। बहरहाल एक और खबर जो मध्य प्रदेश के मंदसौर से है। मध्य प्रदेश के मंदसौर के शेख जफर कुरैशी की कहानी। सनातन धर्म में इनकी आस्था जगी और 46 साल की उम्र में इन्होंने न सिर्फ हिंदू धर्म में वापसी कर दी बल्कि कई लोगों की घर वापसी भी करवाई। बचपन से महादेव मंदिर जाने वाले शेख जफर कुरैशी के जीवन में आखिर ऐसा क्या बदलाव आया कि उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया। 17 साल पहले भी वो घर वापसी करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। आखिर वजह क्या थी? तमाम वजहों को की पड़ताल हमने की और एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या वजह थी कि 17 साल की कोशिश अब तक रंग नहीं ला पाई, लेकिन बचपन से पूजा पाठ करने वाले शेख जफर ने अब घर वापसी कर ली और आखिरकार हिंदू धर्म अपना लिया। तो तस्वीरें इससे पहले भी हम आपको दिखा रहे थे। देश भर के अलग अलग जगहों से अब ऐसी खबरें आने लगी हैं कि किस तरीके से लोग पहले डरे सहमे रहते थे लेकिन अब डंके की चोट पर घर वापसी करने लगे हैं। और चलिए बात मुंबई की करेंगे। मुंबई के एक ऐसे परिवार की जिसका बच्चा बीमारी का फायदा उठाते हुए इससे पहले तो ठीक होने का झांसा दिया गया, फिर धोखे से उनका धर्मांतरण करवाकर साजिश की गई। पूरे परिवार ने इस्लाम अपना लिया। खान पान, लिबास, इबादत का तरीका सब कुछ बदल गया। लेकिन जब धोखे का एहसास हुआ तो उन्होंने फिर से हिंदू धर्म अपनाकर घर वापसी की। सबक यही मिला कि आपने हिंदू धर्म से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। दूसरी बात, जो ये सब छिछोरापन कर रहे हैं कि थोड़े दिन के लिए ये कर सकते हैं आदमी को, लेकिन पूरा जिंदगी के लिए नहीं कर पाएंगे। हमारे मन में यही खुशी थी कि भगवान है बचा लिया। भगवान के अलावा कोई इंसान नहीं बचा सकता था। जैसे जाल में फंसा था उसने, कोई भी नहीं फंसा सकता था। इतनी मुश्किल कहानी कर दिया था कि जान देने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। इस्लाम से सनातन धर्म में वापसी के बाद अपने दर्द को बयां करते ये शख्स पेशे से टैक्सी ड्राइवर है, जिन्हें धोखे से इस्लाम कबूल करवाकर अली शेख बना दिया गया। लेकिन जब इनकी आस्था ने इन्हें वापस हिंदू धर्म में आने को मजबूर किया तो इनके साथ जातियों का दौर शुरू हो गया। एक दिन एक साल के बराबर लगता था। एक दिन एक साल के बराबर लगता था बीवी बच्चों का, मेन बच्चों का। जब कभी सोचते हैं वो 1.5 साल का वक्त जब आप लोग उनके साथ थे, रूह कांप उठती है, तकलीफ रूह कांप उठती है। लड़के को जमात में भेज दिया था कर्नाटक, 2 महीने तक खेलते रहा। 2 महीने के बाद मौलाना का नंबर मिला। उसको जब धमकी दिए तो उसने अपने से गाड़ी बुक करा के लाके बोला, भाई हमारा नाम मत लेना कहीं भी पुलिस स्टेशन में, हम आपके बच्चे को आपके हवाले कर देता हूँ, सिर्फ इतना कर सकूंगा। बोला दोनों लड़की और औरत को गायब कर दिया था। मुंबई के गोवंडी इलाके में रहने वाले इस शख्स के परिवार में बीवी और 3 बच्चे हैं। साल 2018 तक इनकी और परिवार की जिंदगी ठीक कट रही थी, लेकिन 2018 में इनका बेटा बीमार हुआ। इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाने के दौरान इनकी पत्नी की मुलाकात अशफाक नाम के पेंटर से हुई और यहीं से शुरू हो गई इनके खिलाफ धर्मांतरण की साजिश। उसने फांसने का उसका मकसद सिर्फ यही था कि इस्लाम धर्म कबूल करना ना। उसने पैसा वैसा खींचा, लूटा, सबके ये ठीक करने के लिए हादिया लगता है, ये लगता है हमारे पास जिन्नात है, जिन्नात के द्वारा हम सब ठीक करते हैं, ऐसा वैसा किया। बाद में वो पैसा लूटना चालू कर दिया। औरत को ये बोल दिया था कि हम ठीक कर देंगे लेकिन तुमको हमारा कहना मानना पड़ेगा, इस्लाम धर्म कबूल। उसने हमारे चोरी उसने नमाज पढ़ाना चालू कर दिया, चोरी रोजा रखवाना चालू कर दिया। बच्चों को और उसको, बच्चों को भी मना कर दिया कि बताना मत पापा से। बेटे की हालत में डॉक्टरों की दवा से सुधार तो हो ही रहा था, लेकिन अब तक अशफाक ने अपनी साजिश के तहत इनकी पत्नी उमा को उस्मा शेख, बेटे संजय को सऊर और इसी तरह दोनों बेटियों को भी नुज़त और जिन्नत बना चुका था। कुछ महीनों बाद आखिरकार ये इसके बहकावे में आकर अली बन गए। शातिर अशफाक ने पूरे परिवार के स्वेच्छा से इस्लाम धर्म कबूलने वाले कागजात भी बनवा लिए।
पूरा उसके बस में हो गए थे। उसका कहने पर नमाज पढ़ते थे, मस्जिद में जाते थे, उधर दरगाह पे लेके जाता था। बदरुद्दीन साहिब बाबा की दरगाह उधर पेन में लेके जाता था हर हफ्ते, हर सोमवार के दिन। हाजिया बंद कर दिया। उसने बोला कि अब्बा नाराज हो रहे हैं। हम पहले सिर झुकाता था, मंदिर के सामने से निकलता था तो उसने बोला कि नहीं, सिर नहीं झुकाने का। बीवी से मना करवाता था सब चीज कि ऐसा करोगे तो ऐसा नाराज हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, 2 नाव में नहीं चढ़ना चाहिए, एक ही नाव में चढ़ना चाहिए। हम हनुमान चालीसा पढ़ते थे, बीवी ने मना करा दिया। घर में आपकी बच्चियों का, बीवी का कपड़ा, रहन सहन, पहनावा, तो सब कुछ चेंज कराया बाद में उसने। पहला वहाँ से धीरे धीरे उसने सब कुछ चेंज करा दिया, सब कपड़े विपड़े सब चेंज करा दिया, सब उसने इस्लाम हाँ भुर्का पहनाना चालू कर दिया। इस शख्स के परिवार में किसी की मौत होने पर अशफाक ने ना जाने दी और ना ही सिर मुड़वाने दी। लेकिन लॉकडाउन में जब पूरा कुनबा इनकी मां के पास गांव में इकट्ठा हुआ और ये जा न सके, तब जाकर इनकी आंखें खुली और यहीं से इन्होंने अशफाक की बातों का विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन अशफाक ने इनको इनके परिवार से ही दूर कर दिया। बीवी बच्चों को कैसे उसके चंगुल से बाहर, उसको चंगुल से बाहर कैसे निकाला, वो तो बहुत मुश्किल कहानी कर दिया था उसने जब यहाँ से मालूम पड़ा, पुलिस कंप्लेन हुआ, पुलिस कंप्लेन में उनको लाया गया तो उन्होंने हमारे खिलाफ सब लोग ने बयान दे दिया। बीवी अच्छे तो सब लोग ने हमारे खिलाफ बोल दिए, तो उसके चक्कर में पड़ गए। फिर लाला भाई ने बोला मेरे को कि वापस जाना चालू करो। जाना चालू कर दिया, राशन ले जाके दिया तो लेना ही नहीं चालू करते। वहाँ से रात को 12 बजे रात को उसने घर खाली करा के 14 नंबर रोड पे रखा जाके। अशफाक की साजिश का पर्दाफाश हो चुका था। इन्होंने घर वापसी तो कर ली, लेकिन पति और बच्चे अभी भी अशफाक के चंगुल में। हिंदू संगठनों की मदद से इन्होंने बीवी बच्चों को उसके चंगुल से बचाने की कोशिश की तो अशफाक ने इनकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया, पत्नी के साथ भी गलत व्यवहार किया। काफी मुश्किलों के बाद अशफाक के खिलाफ FIR तो दर्ज हुई, लेकिन 2 महीने में ही वो जमानत पर रिहा भी हो गया। उसका मेन मकसद यही था कि इस्लाम में लाया जाए। मेन मकसद यही था इस्लाम में लाया जाए। पैसा कौड़ी तो लूटा, लेकिन मेन मकसद उसका इस्लाम में लाना था। उसने बच्ची के साथ गलत किया, उसके वजह से उसने फंस गया। बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, उसके वजह से उसने फंस गया। हमारे बाहर आने के बाद ही बच्ची के साथ गलत हुआ। हमको 9 महीना हो गया था आगे बाहर। 9 महीने से पुलिस स्टेशन, संगठन सबके पास चक्कर मार रहा हूँ, कोई ये नहीं कर पा रहा था। पुलिस स्टेशन पे ला के लड़की को, औरत को, बीवी को, बच्चे को, सबको 9 महीना हो चुका था, तब तक ये पता चला पेट में बच्चा है करके। 9 महीने के बाद, 9 महीने से वो चीज झेल रहा था बगैर बीवी बच्चों का। अपने और परिवार की घर वापसी के बाद ये सुकून की सांस तो ले रहे हैं, लेकिन इनका दावा है कि अशफाक ने कम से कम 10 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवाया है। इस इलाके में धर्मांतरण गैंग के कई और मोहरे जो गुपचुप तरीके से ये काम कर रहे हैं। मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स राउंड ऑफ भारत। खबरों में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सनातन के प्रति बचपन की आस्था ने 46 साल की उम्र में हिंदू धर्म में कैसे वापसी कराई।